जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 45,284 पदों के ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो फाइनल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट में कहां से क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां पर हमने सारा टॉपिक कवर किया है जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको फायदा हो सके। क्योंकि पेपर का पैटर्न वही होता है, बस उसमें क्वेश्चन का अलग अलग लेवल पूछा जाता है। जैसे कि आज फर्स्ट शिफ्ट था, इसमें थोड़े से इजी क्वेश्चन आए। तो क्या एग्जाम का रिव्यू रहा, यहाँ पर हम सारा रिव्यू आपको बताने वाले हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए और आपको आगे के एग्जाम में क्या पढ़ के जाना होगा। और सारे क्वेश्चन भी हम आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। बिल्कुल रियल एंड जेन्युइन क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो भी एग्जाम का रिव्यू रहेगा आपको लाइव मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर का जो लेवल रहा वो ईजी रहा। आपको पता होता है कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो ईजी ही होता है। तो आज का लेवल ईजी रहा। बाकी आने वाले शिफ्ट में हो सकता है लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो। तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखें, हम मैथ की बात करें तो मैथ का यहाँ पर सीआई एंड एसआई से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में दो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसका दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बाकी परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखें फ्रेंड, डीआई का। तो डीआई का किसी किसी शिफ्ट में आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में नहीं आ रहा है। अर्थात किसी के पेपर में आ रहा है, किसी के पेपर में नहीं आ रहा है। तो डीआई का कहीं कहीं क्वेश्चन मिल रहा है, किंतु आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि डीआई देगा उसमें आपसे एवरेज पूछा जाएगा। तो आप लोग ये ध्यान देंगे, आप लोग डीआई पढ़ के जाएंगे। उसके बाद एवरेज के एक से दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि एक यहाँ पर डीआई में पूछ लिया जा रहा है, उसके बाद एक एवरेज का अलग से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एवरेज का वेटेज जो है वो एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं औसत से। उसके बाद टाइम एंड स्पीड से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नाव वाला क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है बोट एंड स्टीम से। तो वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है सभी से एक एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके जाना होगा। यहाँ पर देखिए, एचसीएम एंड एलसीएम से एक क्वेश्चन आ रहा है। बाकी यहाँ पर टाइम एंड वर्क से भी एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी इसमें सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड मास नियम का। उसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप के भी किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ पर रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा मैथ का एवरेज है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। किंतु यहाँ पर डीआई जो है वो किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है। तो इसे भी आप थोड़ा ध्यान करके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो देखिए, रीजनिंग एंड मैथ जो पूछा जाता है वो आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है जीके का। जीके कहाँ से पूछा जा रहा है, तो अभी हम जीके का भी बताएंगे कि करंट अफेयर कहाँ तक का पूछा जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो फिल लेटर वाला क्वेश्चन होता है, कौन सा लेटर कहाँ पर आएगा, ए बी सी, वो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर सीरीज के दो क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्बल में भी क्वेश्चन आ रहा है सीरीज का, एंड नॉन वर्बल में भी आ रहा है। एंड जो फिल द लेटर वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पर कुछ आपको सीरीज बना के दे दिया जाएगा, दो चार। और यहाँ पर क्या आएगा, जीके का जो क्वेश्चन आता है वो भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कंप्लीट सिलेबस पूछा जा रहा है, किंतु यहाँ पर कैलेंडर एंड घड़ी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो ठीक है, हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछा जाए। तो आगे का जो भी रिव्यू रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। किंतु अभी के शिफ्ट में ये पूछा नहीं जा रहा है कैलेंडर एंड घड़ी का। बाकी सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ से वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं एंड रेशियो सीरीज का भी क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके दो क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये टाइम टेकिंग भी होता है। बाकी यहाँ पर पेपर कटिंग एंड मिरर इमेज का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में वाटर इमेज का भी पूछ ले। तो ये सब आपको कवर करके जाने हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदी का। तो देखिए, हिंदी का सिंपल से यहाँ पर हम बात करते हैं गद्यांश के पांचों क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन डायरेक्ट गद्यांश से पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है गद्यांश का, अकेला इंग्लिश का। तो ये आपको ध्यान देने हैं। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा सभी सिलेबस को कवर करके पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं, जैसे जंगम का विलोम पूछा गया है। उसके बाद घोड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है। आनंद का विलोम यहाँ पर पूछा गया था। बाकी जो भी रिव्यू रहता है मैं टेलीग्राम पर आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, संपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है।
क्योंकि जीके के क्वेश्चन में ही कैंडिडेट का कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे किंतु इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन की बात करें, जैसे यहाँ पर हो गया पानीपत का तृतीय युद्ध, तो आपके शिफ्ट में हो सकता है पानीपत का फर्स्ट वार पूछा जाए, पानीपत का सेकंड वार पूछा जाए, तो आप पानीपत का वार चेक करके जाइए। जैसे यहाँ पर इसमें तीसरा युद्ध पूछा था तो 1761 था, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में पहला युद्ध पूछा जाए तो 1526 होगा पहला। तो आप पानीपत का वार देख लीजिएगा कि कब कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि किसके बीच हुआ था। बाकी यहाँ पर पूछा गया था कि बौद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो ये सारनाथ हो गया। उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी पूछा गया था, तो आप श्रीलंका की राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। और यहाँ पर श्रीलंका का हो सकता है पूछ लिया जाए राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप श्रीलंका के बारे में पढ़ के जाएंगे। यहाँ पर पड़ोसी राज्यों से क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो श्रीलंका से पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर बौद्ध से भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए कि बौद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आया था कि पीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पीला ग्रह बृहस्पति हो गया। अब आपके शिफ्ट में पूछ सकता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह क्या है, तो आप ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आईपीएल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट था तो यहाँ पर आसान पूछ लिया कि कौन विजेता टीम था, तो यहाँ पर गुजरात टाइटंस था। बाकी यहाँ पर पढ़ के जाइएगा उप विजेता कौन था और यहाँ पर आईपीएल कब शुरू हुआ था, तो आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। ऑरेंज कप किसे दिया गया, तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे। बाकी यहाँ पर पूछा गया था कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो देखिए किसी किसी शिफ्ट में कथकली पूछा गया था, किसी में यहाँ पर कुचिपुड़ी पूछा गया था। तो आप नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल का भी पूछा गया था कि भारत नेपाल के बीच सीमा लंबाई क्या है, तो 1751 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि कलिंग युद्ध से कौन संबंधित था, तो यहाँ पर अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप अशोक पढ़ के जाइएगा, सम्राट अशोक के जो भी शिलालेख हैं उसे पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि आपके शिफ्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। उसके बाद यहाँ पर आया था कि 2000 के नोट में किसका चित्र है, तो मंगलयान हो गया। तो आप जितने भी नोट में चित्र बने गए हैं उन सभी को पढ़ के जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आया है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो यहाँ पर ऋषभ पंत हो गया। बाकी आपके आंसर में जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पर 2 लोगों को बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सुकुमार सेन। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हो जाएगा राजीव कुमार। तो आप ये सभी क्वेश्चन को ध्यान देंगे और इसे पढ़ के जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है कि यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति पूछ लिया गया। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि यूक्रेन का कोई सिटी पूछ लिया जाए आपके शिफ्ट में कि खार्किव कहाँ का सिटी है, तो आप यूक्रेन के बारे में पढ़ के जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा रिव्यू रहा आज का। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आगे के शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको कराऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, तो आप इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ के जाइएगा। चलिए बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।